Morning, my friends. I am Vishal Kashyap. Now I am starting chapter 2nd, class 7th, fraction and decimal. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 7th क्लास का मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, वह है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो बात करेंगे आज फ्रैक्शन क्या है और डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं और डेसिमल क्या है। इस दोनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे आज और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इससे पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6 में। ये फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले हम फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखते हैं। ये फ्रैक्शन किसको कहेंगे? फ्रैक्शन जो होता है इसका डिफिनेशन है ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब एक पूरे पार्ट का जो उसका टुकड़ा होता है उसके रिस्पेक्ट में वह क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। यानी ए पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि क्लास 6 में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, इसलिए हम लोग इसको जानते भी हैं। तो फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं हम लोग इसके बात करते हैं। तो पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो होगा वह क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात ये तीन ही हम करते हैं। फिर इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। ये सब फ्रैक्शन के ही टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली जो क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो इसमें देखते हैं कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ ए होल, हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो इसको जब लिखा जाता है तो ये होता है आपको नोमिनेटर डिनोमिनेटर टर्म में। नोमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक सर्कल है, सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, हमने लिया। अब इसको मैंने 4 टुकड़ा कर डाला, देख रहे हैं 4 भाग में बांटा है। अब देखिए इसका मैंने एक पार्ट को कलर कर दिया। अब इसका फ्रैक्शन कितना होगा? इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो कहलाता है ए पार्ट ऑफ ए होल, यानी पूरे कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, यानी 4 भाग है। इसमें से कितना भाग कलर्ड है? तो 1 पार्ट इसका कलर्ड है। इसको लिखेंगे 1/4, ए पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऊपर में, होल नीचे में। तो ये जो ऊपर वाला संख्या है यह कहलाता है नोमिनेटर। इसको हम लोग शॉर्टली एनआर से डिनोट करते हैं। और ये नीचे वाला जो संख्या होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, शॉर्टली हम लोग इसको डीआर से डिनोट करते हैं। तो नोमिनेटर समझ में आया? इसको हिंदी में अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो अंश और हर यानी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब भी फ्रैक्शन को लिखा जाएगा तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में एक चीज याद रखना कि फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है। हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी निगेटिव फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसका टुकड़ा किया जाए तो कितना भी हम टुकड़ा क्यों ना कर लें यह निगेटिव नहीं हो सकता है। इक्विवेलेंट टू 0 आ सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें चर्चा करते हैं हम लोग कि कैसे पता करेंगे कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हम लोग देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाते हैं जिसका नोमिनेटर क्या हो? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ में आ गया किसको कहते हैं? तो नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी ए फ्रैक्शन इन विच नोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। हम डिफिनेशन दिखाएंगे नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसको सुन लीजिए कि किसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन है जिसका क्या होता है? नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर क्या होगा? तो यह बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वह छोटा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक, तो जैसे हम मान लेते हैं कि 7/3 यानी 7/3। अगर हम इस बात करें तो 7/3, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। नोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ discuss about the proper fraction, in which a fraction which has the reverse of improper, that is the improper
फ्रैक्शन हम लोग देखा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या बोले थे, इसका वर्जन ही यहाँ पे क्या होगा, इसको यदि हम लोग लिखें 5/9। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसमें कहेंगे, क्या किसको कहेंगे, तो जिसका नोमिनेटर क्या हो, छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। इसका देखिए जस्ट रिवर्स हुआ ना, इसमें नोमिनेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। इसमें क्या हुआ कि नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। अब आया मिक्स फ्रैक्शन, किसको कहेंगे, तो हम लोग जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। किसको, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 7/3, इसको हम लोग क्या करेंगे कि 3 से, यानी हम लोग 7 में 3 से डिवाइड किए तो 3 2 जा 6, 1 इसका आया रिमाइंडर। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/2/3, 1/2/3। दिस इज नोन एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ हम लोगों ने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए, नोमिनेटर की बात नहीं करेंगे, यदि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो वे क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। और यदि वह अलग अलग हो तो वह अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि जैसे एक एग्जांपल ले लें 7/3, 8/3, 19/3, 20/3। यहाँ पे देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो ये सब लाइक फ्रैक्शन है। इस तरह से हम लोग यूनिट फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग को देखना है कि फ्रैक्शन में यूनिट फ्रैक्शन कौन हो गया, लाइक कौन है, अनलाइक कौन है। और इस तरह से हम लोग इसके बारे में इसका एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और डिवीजन पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हमको ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानना है कि फ्रैक्शन का एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और सब्ट्रैक्शन क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।